मरीम नवाज ने गुजरांवाला को तारीखी मंसूबा दिया। मास ट्रांसिट सिस्टम गुजरांवाला की तकदीर बदलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि शहरियों को आलमी मयार की सफरी सहूलतें मिलेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की काविशें काबिल तहसीन है। नवाज शरीफ ने 1985 में तामीराती सियासत की बुनियाद रखी। एटमी ताकत की बदौलत मार के हक में तारीखी फतह मिली। नवाज शरीफ ने साजिशी सियासत को शिकस्त देकर तरक्की के नए दौर का आगाज किया। उनका सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। नवाज शरीफ की मीरास आज भी पंजाब में जारी है। गुजरांवाला में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, गुजरांवाला मेट्रो के बाद जल्द फैसलाबाद मेट्रो का आगाज होगा। पंजाब में हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट मंसूबे तेजी से जारी। पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट के खतरे से निकलकर मुस्तहकम हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा 12 साल में तरक्की से महरूम रहा। अवाम ने झूठ की सियासत छोड़कर नून लीग को वोट दिया। दुनिया भर में प्रिंट मीडिया शदीद मुश्किलात का शिकार। सोशल मीडिया की गलत खबरें बड़ा खतरा बन चुकी हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मीडिया की आज़ादी का साथ दिया। पीटीआई भारतीय मीडिया को इंटरव्यू से मुल्क को मुतनाज़ा बना रही है। पाकिस्तान को मुस्बत अंदाज में शोकेस करना ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी ने कभी किसी सहाफ़ी को हटाने का मुतालबा नहीं किया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने मुस्तकिल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में नए चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर जजेस की तकरीब में शिरकत। बाहर ओहदेदारान, कानूनी शख्सियात और सियासी रहनुमाओं की बड़ी तादाद शरीक। तकरीब में शर्जील मेमन, ज़ियाउल हसन लंजार और नासिर हुसैन शाह भी मौजूद थे। डॉक्टर फारूक सत्तार, मुर्तज़ा वहाब और साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने भी शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 9 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक टांग में शदीद फायरिंग के तबादले में 7 खवारिज मारे गए। लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक हुए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है कि मुतालिका इलाकों में खवारिज के नेटवर्क के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सुई में कलअदम तंजीम के कमांडर समेत 100 से ज्यादा अफराद ने हथियार डाल दिए। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान का परचम थामकर रियासत से वफादारी का हल्फ उठाया। कमांडर वडेरा नूर अली चक्रानी ने असला मीर आफ्ताब अहमद मुफ्ती के हवाले किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि कौमी इदारे में शमूलियत काबिल तहसीन कदम है। रियासत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। रियासत मुखालिफ अनासिर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। बानी पीटीआई भारत से जंग के दौरान भी गलत जबान इस्तेमाल करते रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया कि बानी पीटीआई की शिनाख्त पाकिस्तान दुश्मन की है। DG ISPR ने इंतहाई मोहताज जबान इस्तेमाल की। बानी पीटीआई की बहन की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू पर सवाल उठा दिया गया। सियासत जरूर करें मगर दहशत गर्दों की हिमायत न करें। कहा, मुजाहिदीन और शहीदों के हक में आवाज़ उठाएं, तालिबान के हक में नहीं। PTI से मुज़ाकरात के इम्कानात खत्म। राना सनाउल्लाह का ऐलान। बानी PTI के ट्वीट से सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई। बानी PTI ने मामला मजीद खराबी की तरफ पहुंचा दिया। कहा, वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की पेशकश बदस्तूर मौजूद है। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। PTI के लिए ऐवान में मुज़ाकरात की पेशकश वापस नहीं ली गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकात की इजाज़त मिले तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि रियासती इदारों और सियासी लोगों का एक दूसरे को जहनी मरीज कहना अफसोसनाक है। PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन नहीं था, न है न होगा। पाकिस्तान भी हमारा, फौज भी हमारी है। एतमाद के फुकदान को ख़त्म करना होगा। मुल्क मजीद तनाव और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जमहूरी क़ुव्वतें किरदार अदा करें। निशान हैदर मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का 54वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर शब्बीर शरीफ ने 1971 में सुलेमान की हेडवर्क्स पर दुश्मन को कारी जरबे लगाई। मेजर नारायण सिंह को मुकाबले में हलाक किया। मुतादिद भारतीय हमले नाकाम बनाए। कुर्बानियां मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती की मजबूत सुतून है। दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से मुकाबला करने पर मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को 1965 की जंग में सितारे जुर्रत और 71 की जंग में निशान हैदर से नवाजा गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को 54वें यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश किया।
मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का करियर बहादुरी, शुजाअत और दलेरी से इबारत है। 1965 की जंग में सेकंड लेफ्टिनेंट होने के बावजूद दलेरी से लड़े और सितारा जुर्रत जीता। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि 1971 की जंग में दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गए। मेजर शब्बीर शरीफ ने दुश्मन की सफ़ों के परखर्चे उड़ा दिए और खून का नजराना पेश किया। मेजर शब्बीर शरीफ जैसे बहादुरों की वजह से पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। गटर में गिरने से बच्चे की हलाकत, कराची वालों का गुस्सा कम ना हो सका। गुलशन इकबाल टाउन चेयरमैन के खिलाफ बैनर्स आवेजा कर दिए गए। खुले मेन होल्स पर टाउन चेयरमैन के खिलाफ तलाशी गुमशुदा के बैनर्स लग गए। बैनर्स में अवाम का पैसा अवाम पर लगाओ के नारे दर्ज। बच्चे की हलाकत को टाउन चेयरमैन की गफलत करार दे दिया गया। अहले इलाका की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर बैनर्स आवेजा किए गए। कराची में गटर के ढक्कन ना होने का मसला इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। कराची में दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का 13वां कॉन्वोकेशन सीजन। वज़ीर आला सिंध ने सीनियर वज़ीर नासिर हुसैन शाह को एजाज़ी PhD दी। यूनिवर्सिटी के पहले 3 PhD तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। 415 ग्रेजुएट्स और MS के 15 तलबा ने डिग्रियां हासिल की। टॉप पोजीशंस और फैकल्टी टॉप पोजीशंस ज़्यादातर लड़कियों ने हासिल की। पोजीशन होल्डर्स को 7 गोल्ड, 13 सिल्वर और 26 कांसी के तमगे दिए गए। मोहसिन नकवी से अमरीकी सफीर नेटली बेकर की मुलाकात, इंसदाद मंशियात और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मुश्तरका इक़दाम पर इत्तेफाक। इंसदाद मंशियात में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल जारी। एयरपोर्ट्स पर जदीद स्कैनिंग मशीनें नस्ब। अफगानिस्तान से मंशियात के पाकिस्तान और दीगर ममालिक में पहुंचने का मसला उजागर किया गया। नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर वज़ीर आज़म की हिदायत पर जल्द कायम होगा। कायम मुकाम अमरीकी सफीर ने ANF की कारकर्दगी को सराहा। ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देने का इंदिया दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की नेशनल पुलिस एकेडमी में 52वां स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम और 28वां नेशनल कमांड कोर्स के शुरा से मुलाकात। शुरा ने अवामी फलाही इक़दामात का जायजा पेश किया। गवर्नर सिंध ने पुलिस अफसरान की पेशा वराना काबिलियत को सराहा। कानून की हुक्मरानी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस का किरदार मजबूत है। जदीद तरबियत पुलिस फोर्स की कारकर्दगी में इजाफा करती है। पंजाब हुकूमत ने वनडेज पाबंदी और लाउड स्पीकर के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर शादियों और तकरीबात में वनडेज पाबंदी लाजमी होगी। बुलंद आवाज में म्यूजिक और कवाली नाइट्स में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। फार्म हाउसेज और ओपन एरियाज में भी वनडेज और लाउड स्पीकर पाबंदी पर अमल दरामद लाजमी होगा। शादी हॉल्स के मुकर्रर औकात की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। सरकारी अफसरान को खिलाफ वर्जी करने वाली तकरीबात में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी की धुआं छोड़ने वाली 2 बसें बंद। महकमा माहौलियात की कार्रवाई लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात पर की गई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि दोनों बसें धुआं छोड़ रही थीं। फिटनेस सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं था। महकमा माहौलियात के मुताबिक माहौलियात एक्ट के तहत बसों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी। फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ियों को किसी सूरत नहीं चलने दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से हेलमेट फरोशों की चांदी हो गई। दुकानदारों ने मुनाफा कमाने की तमाम हदें पार कर दी। कुछ हफ्ते पहले तक 500 से 700 रुपए में मिलने वाला हेलमेट 2000 से होता हुआ 4500 तक पहुंच गया। पंजाब में हेलमेट की पाबंदी सख्त होने पर मोटरसाइकिल सवारों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। एक तरफ 2000 का चालान है तो दूसरी जानिब हेलमेट के मुंह मांगे दाम। बाजार में 1500 रुपए वाला हेलमेट 8-8 में फरोख्त हो रहा है। मोटरसाइकिल सवारों का इल्जाम, शहरियों को शिकायत पर ब्लैक में हेलमेट फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। जिला इंतजामिया का दावा। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.64% की कमी रिकॉर्ड। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 4% पर आ गई। एक हफ्ते में 13 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 15 अशिया सस्ती, 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। विफाकी इदारे शुमारियात की तरफ से महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी। लहसन 1.86%, कुकिंग ऑयल 1, अंडे 0.8 और घी 0.4% महंगा हुआ। केले, आटा, LPG और सिगरेट्स की कीमतों में भी इजाफा। टमाटर 30.11%, प्याज 12.41 और आलू 6.92% सस्ते हुए। सदर आसिफ अली जरदारी की फिनलैंड के 108वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान फिनलैंड के साथ दो तरफा ताल्लुकात को अहमियत देता है। फिनलैंड तालीम, जिद्दत और तहकीक में नुमाया मुकाम रखता है। फिनलैंड का मुसलसल 8 बरस हैप्पीनेस इंडेक्स में पहली पोजीशन काबिल तहसीन है। तिजारत, तालीम और ग्रीन ट्रांजिशन में ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। डिजिटलाइजेशन, माइनिंग और टेलीकॉम में मुश्तरका काम की बड़ी गुंजाइश है।
शिमाल मगरबी हवाओं के बायस लाहौर में दरामदशुदा आलूदगी में इजाफा। पंजाब हुकूमत ने शहरियों को बर वक्त आगाही और एंटी स्मोक प्लान सख्त करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर तमाम इदारे 24 घंटे फील्ड में मुतहरिक। फसलों की बाक़ियात जलाने की रोकथाम के लिए ड्रोन सर्वेलेंस और ग्राउंड टीमें तेज कार्रवाई कर रही हैं। रियल टाइम डेटा, वार्निंग सिस्टम और फौरी रिस्पॉन्स यूनिट्स मजीद मजबूत। गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज, मास्क का इस्तेमाल, पानी ज़्यादा पीना, सांस की तकलीफ पर फौरी अस्पताल रुजू करें। कराची में मौसम खुश्क, खुश्क और धुंधालू। दर्जे हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दिन के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28 से 30 डिग्री तक जाने का इम्कान। कम से कम दर्जे हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड। हवा में नमी 37%। शुमाली मशरकी हवाएं 7 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 8वें नंबर पर पहुंच गया। फजाई आलूदगी 170 रिकॉर्ड। हवा में ज़रात की मिकदार 71 पार्टिकुलेट मीटर्स और हवा गैर सेहत बख्श है। मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के नए औक़ात मुक़र्रर। मर्द ज़ायरीन के लिए ज़ियारत का वक्त शब 2 बजे से नमाज फ़जर और दिन 11 बजे से इशा तक। ख़वातीन ज़ायरीन के लिए ज़ियारत फ़जर के बाद से दिन 11 बजे और इशा के बाद रात 2 बजे तक। रियाजुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी के लिए भी नए औक़ात कार का ऐलान। जुमे के बाद मर्द ज़ायरीन नमाज इशा तक ज़ियारत कर सकेंगे। ख़वातीन जुमे के रोज़ फ़जर के बाद से सुबह 9 बजे तक ज़ियारत की इजाज़त होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप को फीफा अमन अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होने वाली वर्ल्ड कप के ड्रास की तकरीब में दिया गया। फीफा के सदर ने वाशिंगटन में अवार्ड पेश किया। फीफा के मुताबिक अवार्ड अमन के लिए गैर मामूली कोशिश करने वालों को दिया जाता है। सदर ट्रंप ने कहा, यह मेरी जिंदगी के सबसे बड़े एजाजात में से एक है। कांगो, भारत और पाकिस्तान में जंग को शुरू होने से पहले रोकने में किरदार अदा किया। बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 साल मुकम्मल। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 का सानहा। हमला इंतहा पसंद गिरोहों ने कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़यात में 2000 से ज़ायद मुसलमान जाँ बहक, हज़ारों जख्मी हुए। तहकीकाती रिपोर्ट 2009 में बीजेपी रहनुमाओं समेत 68 अफराद को जिम्मेदार करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक बाबरी मस्जिद की बेहुरमती बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी थी। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की कोशिशों की सख्त मुखालफत की। इसराइली पॉलिसियों की शदीद मज़म्मत। गजा के शहरियों को मिस्र मुंतकिल करने की कोशिश मुस्तरद। रफा क्रॉसिंग दोनों तरफ से खुली रखने और फ़लस्तीनियों की आज़ादाना नकलो हरकत पर जोर। मुश्तरका बयान में गजा में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फरहमी और मुकम्मल जंगबंदी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। गजा की तामीर नौ और बहाली के फौरी आगाज़ पर इत्तेफाक। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जिम्मेदारियाँ संभालने की हिमायत। दौर रियासती हल के तहत आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और मशरिकी यरूशलेम को दारुल हुकूमत तस्लीम करने की तौसीक की गई। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कराची में सीव्यू पर क्लाइमेट वॉक में ख़वातीन, मर्द, बच्चों और बड़ों ने भरपूर शिरकत की। वॉक क्लॉक टावर से शुरू होकर निशान हैदर पार्क पर इख्तिताम पजीर हुई। सूबाई सदर सिंध डॉक्टर महबूब का कहना है, क्लाइमेट वॉक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और इज्तिमाई शऊर की अलामत है। मेहमान खुसूसी नूर अफशा बलोच ने कहा कि अवाम और समाजी रहनुमाओं की शिरकत माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की संजीदगी ज़ाहिर करती है। शुरका ने मौक़िफ़ अपनाया कि क्लाइमेट चेंज कोई सियासी मौजू नहीं बल्कि हमारे शहर और बच्चों के मुस्तक़बिल का मसला है। कराची ब्लूज ने पाकिस्तान का प्रीमियर फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कायद आज़म ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम कर लिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में कराची ब्लूज के हाथों दिफाई चैंपियन सियालकोट को 218 से शिकस्त। कराची ने सियालकोट को 533 रन का हदफ दिया। जवाब में सियालकोट की पूरी टीम 314 रन बनाकर आउट। सियालकोट ने खेल के आखिरी रोज 12 रन बगैर किसी नुकसान के इनिंग्स का आगाज किया। कराची ब्लूज ने 10वीं मरतबा ये टूर्नामेंट जीता। कराची ने मजमूई तौर पर 22वीं बार ये टाइटल अपने नाम किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के हाथों खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफीज तकसीम। जो रूट ने असद शफीक का टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर जो रूट की पहली सेंचुरी, 138 रन की शानदार इनिंग्स। डे नाइट टेस्ट में सबसे बड़ा इंफरादी स्कोर। जो रूट सरफहरिस्त असद शफीक का 2016 का 137 रन का रिकॉर्ड टूट गया। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 334 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन के अख्ताम तक 6 विकेटों पर 378 रन बना लिए।
और फीफा वर्ल्ड कप ड्रास का ऐलान। 48 टीमें 12 ग्रुप्स में तकसीम। इवेंट आइंदा साल अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में मुनक्किद होगा। ग्रुप ए में मैक्सिको, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया और प्ले ऑफ डी की टीम होंगी। ब्राजील, मराकेश, स्कॉटलैंड और हैटी ग्रुप सी में शामिल। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ग्रुप जे में, पुर्तगाल ग्रुप के में शामिल। ड्रास तकरीब अमेरिका में हुई और अहम शख्सियात की शिरकत हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तकरीब में शिरकत की।